गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन अकाउंटेंसी वीडियो। अकाउंटेंसी वीडियो के अंदर हम लोग हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे थे। डिसोल्यूशन चैप्टर का मैंने आपको कंसेप्ट्स, लेजर अकाउंट के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करे थे कि लेजर के अंदर हम लोग डिसोल्यूशन में 4 अकाउंट्स बनाते हैं, 4 लेजर बनाते हैं। कौन कौन से बनाते थे? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का लोन अकाउंट, अगर किसी पार्टनर का लोन अकाउंट गिवन है बैलेंस शीट में तो, और लास्ट कैश और बैंक अकाउंट। उसके बेसिस पे हम लोगों ने हमारा एक क्वेश्चन भी करा था, एक छोटा सा आपका टीएस ग्रेवाल का ही मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को। अब हम लोग इस वीडियो में आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाने जा रहे हैं, उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे जो हम लोगों ने हमारे पॉइंट्स में पढ़े थे, जो हम लोगों ने हमारे लेजर अकाउंट देखे थे, जो कंसेप्ट पूरा हम लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट नहीं देखे तो प्लीज पहले उस वीडियो में जाके अच्छे से कंसेप्ट्स को समझिए, तभी इस वीडियो के क्वेश्चंस आप लोग इजीली समझ पाएंगे। सो क्लास, हम लोग हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए आप लोगों के टीएस ग्रेवाल के ही, ताकि आपके लिए ये चैप्टर आपका इजी चैप्टर बन जाए। आइए, मैंने सबसे पहले उठाया क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के टीएस ग्रेवाल का, जिसके अंदर ये रखी है बैलेंस शीट ऑफ PQR। 3 पार्टनर्स हैं PQ एंड R एज एट 31 मार्च 2019 का दे रखा है, और उनकी रेशियो दे रखी है 5:3:1। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट में हमें बिल्स पेबल दे रखा था, लोन दे रखा था, लेकिन पार्टनर का लोन नहीं है क्लास, बैंक से लोन उठा रखा है, तो आउटसाइड लायबिलिटी हो गई। जर्नल रिजर्व है, सर्कल कर लिया, याद है ना सर्कल करने के लिए क्या रखा है मैंने? कैपिटल अकाउंट तीनों के दे रखे हैं, कैपिटल्स दे रखे हैं। एसेट्स में आपको बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक। डेटर्स है, इस बार प्रोविजन भी आ गया, लास्ट क्वेश्चन में प्रोविजन नहीं था। कैश एट बैंक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? द पार्टनर डिसॉल्व द फर्म। पार्टनर क्या चाहते हैं? पार्टनर्स को फर्म को डिसॉल्व करना है, यानी कि खत्म करना है। फिलहाल मैं मेरी इन सारी एडजस्टमेंट्स को रोककर लास्ट पॉइंट पढ़ना चाहूंगी। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला काम आप लोगों का इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ते के साथ ही होना चाहिए कि आप तीनों के फॉर्मेट्स बना लो। फॉर्मेट्स यानी कि आप सबसे पहले अपना रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर पर्टिकुलर्स रुपीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स PQR, और लास्ट में बैंक अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में बैंक बोला था तो हम बैंक अकाउंट ही बनाएंगे। बैंक अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीज, अपना पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के छोड़ दीजिए। फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने, लाइन्स खींच ली। यस क्लास, हम लोग हमारी बैलेंस शीट खाली करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि आपकी पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोगों को हमारी बैलेंस शीट खाली करनी है, और बैलेंस शीट में हम लोग सबसे पहले हमारी एसेट्स उठाते हैं। एसेट्स के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है? बिल्डिंग दे रखा है 40,000, तो 2 बिल्डिंग 40,000। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 40,000, 2 प्लांट एंड मशीनरी 40,000। स्टॉक दे रखी है 19,000, तो 2 स्टॉक 19,000। इधर से डेटर्स है आपके 42,000। क्लास, इस क्वेश्चन के अंदर आपका यही एक नया पॉइंट बनेगा डेटर्स का, कि डेटर्स में आपको इस बार प्रोविजन दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, राइट। पिछली बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन इस बार प्रोविजन का हम लोग कैसे क्या करेंगे? प्रोविजन के लिए याद करिए, जब मैंने रियलाइजेशन का फॉर्मेट बताया था तो आप लोगों को ये बताया था कि प्रोविजन आपके क्रेडिट साइड आते हैं। याद करिए, लायबिलिटीज के नीचे मैंने लिखवाया था बाय प्रोविजन, लिखवाया था। याद नहीं है तो पिछली वीडियो में एक बार जाके देखो, आप लोगों को याद आ जाएगा। उसके अंदर लिखवाया था बाय प्रोविजन, तो ये भी आपका प्रोविजन है, और प्रोविजन कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और जो डेटर की फुल वैल्यू होती है, हमेशा एसेट्स में डेटर की हम लोग फुल वैल्यू लिखते हैं 42,000। क्यों लिखते हैं इसका रीजन मैं आगे बताऊंगी, इसी क्वेश्चन में ही बताऊंगी आगे कि हम लोग इसकी फुल वैल्यू क्यों लिखते हैं। और जो प्रोविजन होता है, प्रोविजन को हम लोग हमारे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, जितना भी आपका प्रोविजन होता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ देखूं आपका नेट इफेक्ट तो 40,000 ही बन रहा है डेटर्स का। 42 आप लोगों ने डेबिट में लिख दिया, 2,000 आप लोगों ने क्रेडिट में लिख दिया, तो नेट इफेक्ट कितना बना? 40 ही बना। और आपके डेटर्स कितने थे? 40 के ही थे। तो उसमें कोई हम लोग डरने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे 42 और 2 और आपने यहाँ पे 40 इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन आपके फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग चलेंगे। प्रोविजन हमारा कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट में। और एसेट्स में जो डेटर लिखेंगे उसकी हम लोग क्या लिखेंगे? हमारी फुल वैल्यू लिखेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कैश एट बैंक, हम लोग बैंक का कैश है तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा, तो बैंक अकाउंट में आ जाइए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, बैंक अकाउंट में हम लोगों ने उसका बैलेंस डाल दिया। अब आते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में क्या है? सबसे पहले बिल्स पेबल कितने हैं? 40,000। आ जाइए, बाय बिल्स पेबल 40,000।
उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक क्या है? आउटसाइड लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है। याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आप लोगों की आउटसाइड लाइबिलिटी है, कोशिश करिए कि उसके सामने आप लोग अपना ऐसे एक आदमी सा बना दे, ताकि आप लोगों को याद रहेगा कि ये लाइबिलिटी आपको पेड करनी है किसी भी हाल में। आप अपना अकाउंट क्लोज बिना इनको पेड करे नहीं कर सकते। उसी तरीके से लोन आपने ले रखा है बैंक से, तो जब लोन बैंक से ले रखा है तो क्या हुआ? आउटसाइड लाइबिलिटी हुई। तो बाय लोन फ्रॉम बैंक, इसके सामने भी बना दीजिए आदमी 30,000। 30,000 का इससे भी आप लोगों ने लोन उठा रखा है जो कंपनी के फर्म के बाहर का है। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट, सॉरी उससे पहले जनरल रिजर्व 9,000 का। जनरल रिजर्व क्या होता है? बढ़ता है जनरल रिजर्व। तो आ जाइए अपना इधर, बाय जनरल रिजर्व 5,000, 3,000, 1,000। क्यों? कितना था? 9,000 था। और 9,000 आप किस रेशो में बांटोगे? 5:3:1 में बटेगा। अब क्या बचा? इनकी कैपिटल्स बची, वो आ जाएगी आपकी कैपिटल अकाउंट में, इनका ब्रॉड डाउन बन के। इनका ब्रॉड डाउन बन के आ जाएगा 44, 36 और 20,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 44,000, 36 और 20,000। हमने कुछ नहीं किया क्लास, सिर्फ हमारी बैलेंस शीट को खाली किया है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को खाली। और इसके भी अगर आप लोग इतना भी करके आएंगे ना, तो आपके 4 नंबर्स फिक्स हैं। लेकिन इतना करके आना आप लोगों को जरूरी है कि सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट में से अमाउंट उठानी है और आपकी इन तीनों आपको अपने फॉर्मेट्स के अंदर डालनी है। समझ में आ गई बात? अब हम लोग हमारी बढ़ते हैं एडजस्टमेंट पे। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत इजी लग रहा होगा। देखिए, टोटल एसेट्स रियलाइज। अब जो आपकी एसेट्स रियलाइज हुई, जो एसेट्स बेची, कहाँ लिखते हैं हम लोग जब हम लोग एसेट्स को रियलाइज करते हैं? क्रेडिट साइड। मैंने ये भी बताया था कि जिसको आपको ये याद न रहेगा कि हम लोग कहाँ लिखते हैं, वो ये याद रखो कि ऑपोजिट साइड चला जाता है। एसेट्स आप लोगों ने कहाँ लिख रखी थी? डेबिट साइड ना, तो रियलाइज कहाँ हो जाएंगे? उसके अपोजिट साइड। और डेबिट के अपोजिट क्या है उधर? क्रेडिट साइड। तो और किस नाम से होती है? बाय कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा आ रहा है ना। सिंपल सी बात है, ये याद रखो, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में जाएगा और जा रहा है तो आपका डेबिट में जाएगा। इतना याद रखो अपना, सिंपल सा। तो बाय कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिए एसेट्स सोल्ड। अगर आप लोगों को ये याद ना रहे कि वो कैश अकाउंट किस चीज का लिखा है। तो आगे आइए, स्टॉक को आपने बेचा 23,400 का, मैंने ब्रैकेट में अंदर लिखा स्टॉक में 23,400। आगे डेटर्स जो है वो 50%। अब सुनना कि मैंने डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे फुल वैल्यू क्यों लिखवाई थी क्लास। अगर मैं यहाँ पे 40,000 लिखती, अगर मैं यहाँ 40,000 लिखती तो यहाँ मैं क्या लिखती डेटर्स के लिए? 20,000 लिखती और आपका आंसर क्या आ जाता? गलत आ जाता। वहीं पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 42,000, तो 42,000 का 50% कितना हो गया? 42,000 का 50% कितना हुआ आपका? 21,000 हुआ ना। तो आपकी जो एसेट्स रियलाइज हुई है डेटर, वो 50% हुई है। तो डेटर्स का 42 का कितना हो गया आपका? 21,000 हो गया। लेकिन अगर यहाँ 40,000 लिखती तो यहाँ 20,000 होता और आपकी वैल्यू गलत आती। इस पे स्टार लगा लीजिए, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट्स 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी थी हमारे पास? एक तो हमारी बिल्डिंग है, एक हमारी प्लांट एंड मशीनरी है। 2 फिक्स्ड एसेट्स है, ध्यान से देखना। बिल्डिंग कितनी है? 40,000 है। लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 40,000 है। 40,000 है। उन्होंने बोला है कि जो टोटल बुक वैल्यू है, कहाँ गई बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का 10% लेस। तो मैं इसका 10% लेस कर देती हूँ, यानी कि 8,000। अगर मैंने 80,000 का 10% लेस कर दिया 8,000, तो कितना बचा? 72,000। 72,000 में ये दोनों चीजें रियलाइज हुई, तो मैंने यहाँ लिख दिया 72,000। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल वर सेटल्ड फॉर ₹32,000। अब क्लास बिल्स पेबल सेटल्ड हुए हैं, आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी। अगर एसेट्स पैसा आ रहा है तो हमने कहाँ लिखा? क्रेडिट में। एसेट्स जो रियलाइज हुए, अब पैसा जा रहा है तो कहाँ आ जाएगा आपका? डेबिट साइड में। और इस लाइबिलिटी जहां आपने ट्रांसफर करी है उससे ऑपोजिट साइड में उसको खत्म करोगे। अब यहाँ पे आपने पेड करी तो किस नाम से पेड करते हैं? तो कैश अकाउंट के नाम से पेड करते हैं। और ब्रैकेट में लिख दो लाइबिलिटी पेड, ताकि आप लोग भूलो ना। अब उसने बिल्स पेबल पेड करे 32,000 के, तो मैंने ब्रैकेट में अंदर क्या लिख दिया? सबसे पहले 32,000 और यहाँ से इस आदमी को काट दिया कि लास्ट में मुझे पता रहे कि मैंने किस किस आउटसाइडर को, आउटसाइडर जो लाइबिलिटी है, किस किस को मैं पेड कर चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं।
देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹800। अब एक आपके पास 800 रुपए का बिल भी था आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी पेड करना है, ठीक है, प्लस 800 मैंने वो भी पेड कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया, विच वॉज पेड ऑफ, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1250। अब रियलाइजेशन का भी खर्चा आ गया। सिंपल सी बात है, जा रहा है पैसा तो कहाँ आ जाएगा आपका, डेबिट में आ जाएगा, टू कैश अकाउंट में ऐड कर दो 1250। आगे वर ऑल्सो पेड, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। अब मैं आती हूँ मेरे रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर। सबसे पहले मैं मेरा एसेट्स जो मैंने सोल्ड करी थी, मेरी 3 एसेट सोल्ड हुई थी, तीनों को मैंने ब्रैकेट क्लोज करा, इनका टोटल बाहर लिख दिया। कितना आ गया इनका टोटल, 1,16,400 रुपए आ गया। अब मैं बात करती हूँ मेरी लाइबिलिटी की, क्योंकि दोनों साइड मुझे ब्रैकेट को क्लोज करके बाहर अमाउंट भी तो लिखनी है। अब सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि देखिए क्या कोई ऐसे आउटसाइडर है आपकी लाइबिलिटी जो आपने पेड नहीं करी। हाँ बिल्कुल है, कौन सी है, लोन फ्रॉम बैंक, इसको आपने पेड नहीं करा है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको पेड करोगे जितनी अमाउंट दे रखी है, तो आप अपने टू कैश अकाउंट में ऐड कर दोगे 30,000। बार बार बोल रही हूँ, याद रखना, ऐसी कोई लाइबिलिटी है जो आपके क्वेश्चन में पेड नहीं कर रखी तो वो आपको पेड करनी पड़ेगी। फर्म को आउटसाइड लाइबिलिटी पेड करनी पड़ती है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो भी, ठीक है। पेड कर दी, ब्रैकेट क्लोज, इन सबका टोटल मैंने लिखा 64,050 रुपीज। क्लियर है, दोनों साइड का टोटल करो। इस बार मेरी डेबिट साइड बड़ी आ रही थी, डेबिट साइड आ रही थी मेरी, कितनी आ रही थी, 2,05,050 रुपए। मैंने दोनों साइड लिख दी मेरी, जो बड़ी साइड थी वो दोनों साइड लिख देते हैं। बैलेंसिंग करा, मुझे लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ, 16,650 का। कितने का लॉस हो गया, 16,650, तीनों में बट जाएगा, किस रेशो में, 5:3:1 में। तो मैंने 16,650 को तीनों में बांट दिया 5:3:1 में, 9,250, 5,550 और 1,850। क्लियर हो गया, रियलाइजेशन खत्म। अब मैंने क्या बताया था, रियलाइजेशन में अगर कैश नाम से कोई भी आपका एंट्री हुई है वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दो अपोजिट साइड। पार्टनर के कैपिटल के नाम से हुई है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में उनके अपोजिट साइड ट्रांसफर कर दो। आओ देखते हैं। सबसे पहले आपका मैं डेबिट साइड उठाती हूँ। डेबिट साइड में कैश नाम से है तो कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट के अपोजिट साइड में। और किस नाम से जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना था आपका यहाँ पे, 64,050 रुपीज। उसी तरीके से मैं आती हूँ मेरे क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे और तो कुछ था नहीं, कोई पार्टनर का तो था नहीं, तो हम पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं डालेंगे। अब मैं आती हूँ मेरे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में भी सिर्फ आपका एक कैश था, तो कैश को क्रेडिट साइड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट साइड। और कहाँ हो जाएगा ये, बैंक अकाउंट में। प्लस इसको जब आपको बैंक दे रखा हो ना तो यहाँ पे बैंक ही लिख लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ये। अब आप बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है उसने बैंक, तो आप अपना बैंक में ही अपना ट्रांसफर करिएगा पैसा। और बैंक लिखा हुआ है, किस साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो आपका कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। और कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में। और किस अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन से आ रहा है ना, तो टू रियलाइजेशन कितना आ जाएगा आपका, कितना आ रखा था, 1,16,400। तो ये एज इट इज आपका ट्रांसफर हो जाएगा इधर बैंक अकाउंट में। और किस अकाउंट से हो रहा है उस अकाउंट का नाम आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब आपका बचा लॉस। लॉस को भी तो डालोगे, ये इन तीनों की क्या है, लॉस है। और लॉस कहाँ आता है आपका, पार्टनर्स कैपिटल में आता है अपोजिट साइड। तो लॉस को उठा के मैंने अपना पार्टनर्स कैपिटल में अपोजिट साइड डाल दिया, टू रियलाइजेशन अकाउंट, 9,250, 5,550, 1,850। अब आपके रियलाइजेशन में कुछ ऐसा है जो आपका एडजस्टमेंट में था और वो डबल अकाउंट में ना आया हो, दो अकाउंट्स में वो ना आया हो, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए अब मैं सबसे पहले मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करती हूँ। दोनों साइड का टोटल करा, मेरी क्रेडिट साइड बड़ी आई 49,000, 39 और 21। इधर भी मैंने सेम अमाउंट लिख दी। बैलेंसिंग करा तो बैलेंस करके अब कैपिटल तो बचेगा नहीं, क्योंकि हमें फर्म को खत्म करना है। अब क्या करेंगे, ये तीनों पार्टनर्स इतना इतना पैसा अपने घर ले जाएंगे। जब आपका डेबिट साइड बचता है तो इसका मतलब क्या होता है, सरप्लस बच रहा है आपको, कि इतना पैसा वो अपने घर पे ले जाएंगे। तो टू बैंक अकाउंट के नाम से
आपका पी का कितना बच गया, 49,000 में से मैंने 9,250 माइनस करा, 39,750। इधर से मैंने पी का माइनस क्यू का माइनस करा, 39,000 में से 33 माइनस करा, 5,550। कितना बचा, 33,450। और लास्ट आर का 21 में से मैंने माइनस करा 1,850, तो मेरा बैलेंस बचा 191.50। सो क्लास, ये जो बैलेंसिंग फिगर है अब ये लोग अपने अपने घर ले जाएंगे और ये कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे हमने बैंक के नाम से डाली है, तो बैंक में अपोजिट साइड ट्रांसफर हो जाएगी उसके अकाउंट के नाम से। तो पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल तीनों का लिख दिया। बैंक को आप कैलकुलेट करिए, आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड अपने आप इक्वल आएगी। इट मीन्स आपने पूरा फर्म को जो रियलाइज करा, डिसॉल्व करा, वो पूरा का पूरा बिल्कुल सही तरीके से किया है अगर आपका बैंक और कैश अकाउंट दोनों साइड इक्वल आता है तो। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को 2 या 3 नए पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको प्रोविजन का नया बताया था, दोबारा बता रही हूँ। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को डेटर्स का, कि अगर ये आप फुल वैल्यू लेते हैं तो क्यों लेते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये आपका फिक्स्ड एसेट्स का बताया था कि किस तरीके से 10% को लेस करके आपको यहां लिखना है। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर आउटसाइड लायबिलिटी आपने पेड नहीं कर रखी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो भी आपको क्या करना है, अपनी आउटसाइड लायबिलिटी को पेड करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लास। यस क्लास, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन समझा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, 3-4 मैंने नए पॉइंट उस क्वेश्चन के अंदर आपको बताए थे। अब जो क्वेश्चन मैं उठाने वाली हूँ ना क्लास, इसके अंदर उससे भी एक अच्छा पॉइंट है, जो पॉइंट आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। और ये सारे के सारे जो अकाउंट, जो लेजर हम लोग बना रहे हैं, वो सारे एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। इस चीज को मत भूलना। डबल पोस्टिंग आप साथ के साथ करते अगर चले जाएंगे तो आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों को उठाना है 30, आपकी टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग उठा रहे हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर 3-4 चीजें आपकी नई आई हैं, वो चीजें मैं बताती चली जाऊंगी साथ के साथ कि क्या क्या चीजें नई आई हैं। बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में आपके 2 पार्टनर्स हैं, योगेश एंड नरेश। दोनों पार्टनर्स इक्वली डिवाइड कर रहे हैं अपने रेशो को। दे डिसॉल्व फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को डिसॉल्व कर रहे हैं। पहला पॉइंट आप लोगों का, नरेश वॉज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नरेश को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे द लायबिलिटी एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। नरेश को ये कहा जाता है कि नरेश तुम सारी एसेट्स को रियलाइज करो, बेचो, जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटी पेड करो, उसके बदले में तुम्हें 10,000 रुपए रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, इधर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबर है, नरेश लोन है। इस बार क्लास पार्टनर का लोन आ गया, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट दे रखा है मिसेस योगेश लोन, मिसेस योगेश लोन, यानी कि योगेश की वाइफ का, योगेश के रिलेटिव का लोन। मतलब इस बार आपके पास पार्टनर का भी लोन आ गया और इस बार आपके पास पार्टनर के रिलेटिव का भी लोन आ गया। डोंट कंफ्यूज, या मैंने एन और वाई वर्ड का यूज करा है क्योंकि थोड़ी सी जगह की कमी की वजह से मैंने यहाँ पे योगेश को वाई ले लिया और नरेश को एन ले लिया है, तो डोंट कंफ्यूज क्लास। सो नरेश का लोन दे रखा है आपको, पार्टनर का लोन, और आपको दे रखा है वाई यानी कि योगेश की वाइफ का लोन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया आपका, इधर से आपकी दोनों की कैपिटल दे रखी है। मैं आती हूँ एसेट साइड, एसेट्स में कैश और बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स दे रखे हैं और प्रोविजन भी है। याद है भी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करके आए थे, प्रोविजन का याद होना चाहिए। बिल रिसीवेबल है एंड P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग हमारी ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग हमारी बैलेंस शीट को ट्रांसफर करते हैं। और बनाने के लिए क्या क्या दे रखा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। इस बार उसने क्या दे दिया, पार्टनर का लोन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर का लोन था बैलेंस शीट में, तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनेगा। और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट। क्लास अगर क्वेश्चन में ना भी बोला हो ना पार्टनर लोन अकाउंट लिख, तो आपको खुद सतर्क होना है कि अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन अकाउंट दे रखा है तो आप खुद से बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में उसने नहीं भी बोल रखा तो भी आपको बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग हमारी बैलेंस शीट को खाली करते हैं। ठीक है, हम लोग उठाएंगे हमारी एसेट्स। पहला स्टेप, कैश और बैंक कहाँ चला जाता है, ये
बैंक अकाउंट में वो फॉर्मेट में अभी बनाऊंगी, जगह की वजह से मैंने बनाया नहीं है। बैलेंस शीट हटा के फिर बनाऊंगी, उससे पहले हम लोग हमारी और सारी चीजें डाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ आ जाएगी? टू इन्वेस्टमेंट 30,000 आ गई, डाल दी। नेक्स्ट है डेटर्स की कौन सी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे फुल वैल्यू आ जाएगी 40,000। और प्रोविजन कहाँ चला जाएगा? आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा, प्रोविजन बाय प्रोविजन। उसके बाद क्या दे रखा है? बिल रिसीवेबल्स दे रखे हैं, तो 2BR कितना आ गया आपका? 33,400। फिर दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाता है आपका? कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। ऑपोजिट साइड कहाँ आ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या रेशो थी? इक्वली थी, तो दोनों में आपका 1,05,000 कितना? दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा। 55,300 और 55,300 इक्वली बढ़ गया दोनों में। आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटी पे आते हैं। हमारी पे लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या है? क्रेडिटर्स। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? सबसे पहले आपके क्रेडिटर्स लिख दिए, बाय क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या है आपके? आउटसाइड लाइबिलिटी है ना, तो यहाँ पे डाल दीजिए एक आदमी कि हाँ भाई हमें इसको पेड करना है। आगे आते हैं, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 40,000। आगे बढ़ते हैं, बिल्स पेएबल के आगे भी आदमी बनाएंगे, ये भी आपका आउटसाइड लाइबिलिटी है। नरेश लोन। अब क्लास नरेश लोन का क्या करेंगे? नरेश लोन रियलाइजेशन में तो नहीं आता। नरेश लोन के लिए आप नरेश का लोन अकाउंट बनाते हैं और इस नरेश लोन की अमाउंट को उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000। ठीक है, नरेश का लोन अकाउंट बना के नरेश के लोन अकाउंट में उसके अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिसेस वाइज लोन। वाई का लोन है, रिलेटिव का लोन आ गया, तो कहाँ आ जाएगा आपका? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। मिसेस वाइज यानी कि योगेश लोन, इसमें भी आदमी बन जाएगा। ये भी तो फॉर्म के बाहर का ही पर्सन है ना, आउटसाइड लाइबिलिटी है आपकी। आगे आते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है ना, हम लोग क्या करते थे? पिछले चैप्टर्स में इसको बांटते थे। क्या करते थे? पार्टनर्स आपस में बांट लेते थे। लेकिन इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बंटता नहीं है, ये आपका रियलाइजेशन में आता है। और कितनी अमाउंट? 8,000 थी, तो यहाँ पे आ जाएगी 8,000। ये आपका मटका है इस चैप्टर के अंदर। रियलाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कभी भी नहीं बढ़ता है, इस चीज को याद रखना। ये गलती मत कर देना कि फटाफट से देखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और उठा के पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया, जो अब तक हम करते आए हैं। वो गलती इस चैप्टर में मत करना, ठीक है। हम लोगों ने हमारी बैलेंस शीट खाली कर दी, बचा क्या? कैपिटल कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस बीडी कितनी थी? 21,000 और 21,000 दोनों की, तो योगेश की 21,000 और नरेश की 21,000। क्लास मैं इसको रब कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले ये एक पॉइंट आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो ऊपर दे रखा है कि नरेश को काम दिया गया था। क्या काम दिया गया था? कि उसको एसेट्स को बेच के लाइबिलिटी को पे करना है। तो एक्सपेंसेस मैंने कहाँ बताए थे, और बार बार बोल रही हूँ, सीधा सा इसका फंडा क्या है? रियलाइजेशन का। पैसा जा रहा है तो डेबिट, आ रहा है तो क्रेडिट। नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश की कैपिटल अकाउंट में जाएगा जब नरेश पार्टनर के नाम से हो रहा है तो टू नरेश कैपिटल अकाउंट रेम्यूनरेशन के नाम से डाल दीजिए 10,000। सीधा सा फंडा। आपका फॉर्म से पैसा जा रहा है ना, किसके पास जा रहा है? नरेश के पास, तो टू नरेश कैपिटल अकाउंट 10,000। अब एक बार मैं इसको रब करके आपका कैश और बैंक अकाउंट बनाती हूँ, ताकि साथ के साथ वो भी समझा सकूं। यस क्लास, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने हमारी पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दिया था। उसके अंदर से मैंने आपको बोला था कि हम लोग बनाएंगे हमारा फॉर्मेट कैश और बैंक अकाउंट का, जिसमें से ब्रॉड डाउन आपको उसके अंदर कितना दे रखा था? 6,000 दे रखा था। ये हम लोगों ने डाल दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारी एडजस्टमेंट पे। ध्यान से सारी एक एक एडजस्टमेंट सुनना, जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या अलग है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले योगेश वॉज टू पे, जो योगेश था वो पे कर रहा है अपनी वाइफ का लोन। पहला पॉइंट आपका, ठीक है। कहाँ है उसकी वाइफ का लोन? 42,000 है, काट दो कि उसने अपनी वाइफ का लोन पेड कर दिया। यहाँ आ जाओ, तो योगेश कैपिटल अकाउंट, योगेश पेड कर रहा है ना, तो योगेश के ही कैपिटल अकाउंट से पेड होगा। तो योगेश कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी आपकी कितनी हो गई? उसकी लाइबिलिटी थी ना, उसने लाइबिलिटी पेड कर दी। कितने की? 42,000 की। उसकी वाइफ का कितना था लोन? 42,000। तो ठीक है, 42,000 की हमने पेड कर दी। और क्लास इसको ना साथ ही साथ आप लोग क्रॉस अपना उसको डालते भी चले जाओ दूसरे अकाउंट के अंदर। क्या था? कैपिटल अकाउंट था ना, तो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। नरेश को रेम्यूनरेशन मिल रही थी 10,000 की, तो मैंने डाल दिया बाय रियलाइजेशन नरेश में 10,000।
साथ के साथ में अपना इसको क्रॉस डालते भी चले जाओ ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरा वाई था, यानी कि योगेश का कैपिटल अकाउंट, उसने पैसा दिया था, उसने उसकी लाइबिलिटी उतार दी अपनी वाइफ की, तो अपना कहाँ कैपिटल अकाउंट में है ना, और कहाँ से जा रहा है, रियलाइजेशन से, डेबिट से जा रहा है, कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 42,000। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, कुछ नहीं करना, अपोजिट साइड डालनी है, जिस अकाउंट से उठकर आ रहा है उस अकाउंट का नाम आ जाएगा आपका, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटर्स रियलाइज्ड 30,000। अब आपकी एसेट्स रियलाइज होनी स्टार्ट हो गई, तो किस नाम से आएगी, बाय कैश के नाम से। एसेट्स कहाँ रियलाइज होती है, क्रेडिट साइड रियलाइज होती है आपकी एसेट्स, और बाय कैश के नाम से आ जाएगा। ब्रैकेट में सबसे पहले मैंने लिख दिए 30,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। नरेश ने बोला कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा हूँ। अब अगर कोई पार्टनर किसी भी एसेट्स को टेक ओवर करता है तो कहाँ आ जाएगा वो आपका, कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है। क्यों, क्योंकि एसेट्स कहाँ होती है, डेबिट में होती है, उसको कोई पार्टनर लेके जा रहा है, या फिर अगर कोई रियलाइज हो रहा है तो सब कुछ क्रेडिट में होगा, सब कुछ अपोजिट साइड होगा। तो टू नरेश कैपिटल अकाउंट, इस बार पार्टनर का नाम था तो पार्टनर के नाम से कर दीजिए, टू नरेश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो इन्वेस्टमेंट, कितने से लेके गए, 26,000 से ना, तो 26,000 आ जाएगा। अब इसको भी फटाफट से क्रॉस पोस्ट कर दो अपना, कहाँ पे है ये, क्रेडिट में है, रियलाइजेशन में है, तो क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा। और किस पार्टनर का है, नरेश का है ना, तो नरेश में लिख दो 26,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब आपकी दो लाइबिलिटी थी यहाँ पे, बिल्कुल थी, एक क्रेडिटर्स थे और एक बिल्स पेबल थे। ठीक है, वर पेबल आफ्टर 2 months। क्लास इसको मैं स्टार लगा रही हूँ, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपका आगे भी और काफी क्वेश्चंस के अंदर आएगा। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल और पेबल आफ्टर 2 months, 2 महीने बाद पेड करने थे, बट लेकिन वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। फर्म को क्या करना था कि जो उसके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल थे वो 2 महीने बाद पेड करने थे, लेकिन फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, और उनको क्या करना पड़ा, इमीडिएटली पेड करना पड़ गया। इमीडिएटली पेड करा, तो जब उन्होंने इमीडिएटली पेड करा तो उन लोगों को 15% पर एनम के हिसाब से क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया पर एनम के हिसाब से। दोबारा बोल रही हूँ, वर्किंग नोट पे आ जाइए, वर्किंग नोट नंबर 1। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स टोटल कितने थे आपके, 40 और 40 कितने थे, 80,000 थे। कितने का डिस्काउंट मिला, 15% का, और पर एनम के लिए था, पर एनम के लिए था, तो कितने महीने का लोगे आप, 2 महीने का, तो 2/12, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 2,000 का। यानी कि इस 80,000 में से आपको 2,000 पेड नहीं करने, 2,000 का आपको छूट मिल गई, डिस्काउंट मिल गई। तो 80 में से 2,000 मैंने माइनस करा, तो कितने पेड करने हैं, 78 पेड करने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना क्या, ब्रैकेट में टू कैश अकाउंट के नाम से 78,000। अभी ब्रैकेट को क्लोज मत करो, क्या पता आगे और कोई लाइबिलिटी हो जो पेड करनी हो, बट यहाँ से इन दोनों को कट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल रिसीवेबल पर रिसीव अलाउइंग 5% रिबेट। अब आपने बिल रिसीवेबल को क्या करा, रिसीव करा, और 5% की रिबेट से करा। बिल रिसीवेबल कितने थे, 33,400 के थे बिल रिसीवेबल। एसेट्स है, एसेट्स कहाँ आ जाएगी आपकी, क्रेडिट साइड में। अब इधर आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2। बिल रिसीवेबल 33,400 में आपको 5% रिबेट पे रिसीव हुआ है, तो इसका 5% पहले निकाला, कितना आ गया, 1,670। तो 33,400 में से 1,670 आप माइनस करिए तो आपको कितना रिसीव हुआ, 31,730 रुपए। तो आपको खाली 31,730 रुपए जो रिसीव हुए हैं वो मैं बाय कैश में डाल दूंगी, 31,730। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हिज बेड डेट पेड 15,000। कि एक डेटर्स थे वो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ कर दिए थे, बट उन्होंने अब पेड कर दिया। कितना पेड किया, 15,000। तो आ जाइए बाय कैश अकाउंट, 15,000 पैसा आ रहा है, कुछ मत देखो, आ रहा है ना तो बाय कैश अकाउंट में डाल दो, जा रहा है तो टू कैश अकाउंट में डाल दो, आंख बंद करके, और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या वो है, एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड ₹10,000। अब कोई एसेट्स थी वो आपके इसके अंदर नहीं लिखी हुई थी, एसेट्स मिल गई ना, पैसा आ रहा है ना, उसको बेच के कहाँ आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। क्लियर है, आगे क्वेश्चन खत्म। ठीक है,
अब हम लोग हमारे क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे बाय कैश का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सारी अमाउंट का टोटल करेंगे और बाहर लिख देंगे। उसी तरीके से हमारे टू कैश का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमारी अमाउंट का टोटल इस बार एक ही थी आपकी 78,000, उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। क्लियर हुआ? और अब क्या करेंगे, इस अमाउंट को उठा के, मैंने क्या बोला है, साथ के साथ अपना क्रॉस वो डालते चले जाओ। कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड है कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में इधर क्रेडिट है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और किस अकाउंट के नाम से आएगा, रियलाइजेशन से आ रहा है, तो रियलाइजेशन से आ जाएगा कितना, 86,730, टू रियलाइजेशन 86,730। उसी तरीके से अपना टू कैश अकाउंट डाल दो, 78,000 डेबिट में है, रियलाइजेशन से आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कैश में, तो कैश में आ जाओ, बाय रियलाइजेशन 78,000, डेबिट में था क्रेडिट में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे रियलाइजेशन को क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, अपना बैलेंसिंग फिगर निकालिए, प्रॉफिट और लॉस निकालिए। आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 2,46,730, 2,46,730। मैंने ये सारी वैल्यूज को मैंने यहां से उठा के यहां तक डिडक्ट करा, मेरा प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया, 13,330। दोनों में इक्वली बांट दिया, योगेश और नरेश ने। प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, अपोजिट साइड जाता है, तो टू प्रॉफिट है, इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, तो बाय रियलाइजेशन में मैंने डाल दिया दोनों का प्रॉफिट। यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट? अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा मेन पॉइंट आता है नरेश का लोन। मैम नरेश के लोन का तो हमने कुछ किया ही नहीं है, और कई बच्चों का ये डाउट होगा कि मैम आप प्रोविजन का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का आपने कुछ नहीं करा। सो क्लास इन दोनों का कभी कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ लिखे जाते हैं आपके रियलाइजेशन में, लेकिन ये आपके तरीके के मटके होते हैं, तो इनका हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बचा सिर्फ हमारा नरेश का लोन का, आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग। नरेश के लोन की कैसे अकाउंटिंग करेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में जिसका लोन होता है ना, उसको एक बार छोटा सा स्टार बना दो, और जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन कर दो। मैंने बैलेंसिंग करा, योगेश का मैं कर देती हूँ कंप्लीट, क्यों, क्योंकि योगेश का कोई झंझट नहीं है लोन का। तो योगेश का मैंने टोटल करा, तो मेरी क्रेडिट साइड बड़ी आ गई, योगेश की कितनी आ गई, 69,665, 69,665। यहाँ बच गई मेरी बैलेंसिंग फिगर, जो कि हम लोग किस नाम से लिखते हैं, टू कैश अकाउंट के नाम से। कितनी बच गई इसकी बैलेंसिंग फिगर, 14,365। ठीक है, इसको मैंने उठा के क्या करा, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड में डाल दिया बाय वाइज कैपिटल, यानी कि योगेश कैपिटल 14,365। अब बचा हमारा खाली नरेश। नरेश का था लोन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नरेश की करेंगे बैलेंसिंग फिगर। ध्यान से सुनना क्लास, ये क्वेश्चन और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ, दोनों में आपके एक सिमिलैरिटी है और एक डिससिमिलैरिटी है। क्या, उसमें भी पार्टनर्स का लोन दे रखा हुआ है, इसमें भी दे रखा है। फर्क क्या होगा, जब मैंने नरेश को बैलेंस करा ना, जब मैंने नरेश को बैलेंस करा तो मेरी इधर डेबिट साइड बड़ी आ रही है, मतलब यहाँ योगेश तो अपने घर ले गया पैसे, लेकिन जब मैं नरेश को टोटल करूंगी तो नरेश से मैं पैसे लूंगी। कितने लूंगी, 43,635। क्यों, क्योंकि इस बार नरेश की डेबिट साइड बड़ी आ रही है, सॉरी आपकी योगेश की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही थी, तो सरप्लस निकल रहा था। इट मीन्स हम लोगों को क्या करना है, इससे पैसे, इसको पैसे देंगे, किसको, योगेश को। हाँ, योगेश को पैसे देंगे। ठीक है, योगेश की क्रेडिट साइड बड़ी आई, योगेश का सरप्लस निकला, योगेश को पैसे दे दिए, खत्म बात। अब बारी नरेश की थी, नरेश का डेबिट साइड बड़ी आ गई, नरेश की डेबिट साइड बड़ी आई, तो नरेश का क्या बच गया, डेफिशिएंसी बच गई इस बार, यानी कि नरेश अपने घर से पैसा लेकर आएगा। कितने लेकर आएगा, 43,635 रुपीज लेकर आएगा। ठीक है, अब जो वो पैसे ला रहा है, इस पर नरेश का लोन भी था, लोन में हमें नरेश को कितने पैसे देने थे, 44, यानी कि फर्म ने नरेश से 44,000 रुपीज ले रखे थे, फर्म को नरेश को पेड कर रहे थे 44। वहीं पर ही ऊपर जब हमने पार्टनर्स कैपिटल में देखा तो नरेश से, अभी मैं इसको हटा देती हूँ, तो नरेश से हम लोगों को, नरेश को हमें पेड कितने करने हैं, फर्म को नरेश कितने पेड करेगा, 43,635, और यहाँ नरेश को फर्म को कितने पेड करने थे, 44,000। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को बैलेंस करेंगे।
बैलेंस कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग बाय कैश ना लिख के, क्यों? सिर्फ नरेश से लेने नहीं है, हमें उसके लोन में एडजस्ट करना है, तो यहाँ लिखेंगे बाय नरेश लोन अकाउंट। इसलिए यहाँ पे नो लोन अकाउंट लिखा था क्योंकि उसका लोन था। और ये वाली जो अमाउंट है ना, ये आपकी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी डेबिट में, यानी कि नरेश को हम लोग नरेश से पहले फर्म इतना पैसा ले लेगी। अब नरेश को फर्म को नरेश को कितने पैसे देने थे? 44,000 और नरेश फर्म को कितने देगा? 43। तो दोनों ने क्या करा? अपना कैलकुलेट कर लिया। अब किसको ज्यादा पैसे देने थे? फर्म को ज्यादा देने थे ना, तो कितना बचा? 365। यानी कि फर्म अभी भी नरेश को कितने पैसे देगी? 365 रुपीज देगी। समझ में आई? कितने देगी? 365। तो ये आएगा आपका टू कैश अकाउंट के नाम से। पहले हमने यहाँ पे एडजस्ट करा, यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद कितना बच गया? 365 बच गया। अभी भी एडजस्ट करने के बाद फर्म देगी नरेश को कितने? 365। और ये 365 किस नाम से जाएंगे? टू कैश अकाउंट के नाम से। और ये आपका कहाँ चला जाएगा? बाय नरेश लोन अकाउंट। क्यों? क्योंकि लोन अकाउंट के अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो बाय नरेश लोन अकाउंट आ जाएगा। लास्ट बार और समझा देती हूँ, यही सेम पॉइंट आपका और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। दोनों साइड हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। हमारी यहाँ पे आई डेबिट साइड बड़ी, डेबिट साइड बड़ी आई। डेबिट साइड बड़ी आने की वजह से इतना पैसा 43,635 नरेश फर्म को देगा। नरेश किसको देगा? फर्म को देगा 43,635। वहीं पे फर्म ने नरेश से लोन उठा रखा था। कितने का उठा रखा था? 44,000 का। कितने का उठा रखा था? 44,000 का। अब नरेश के लोन अकाउंट में हमने क्या करा? दोनों को बैलेंस कर लिया कि 44,000 फर्म को देने थे, 43,635 किसको देने थे? नरेश को देने थे। दोनों को एडजस्ट करा, तो जब हम लोगों ने एडजस्ट करा तो किसके पैसे ज्यादा है? फर्म के। तो अब तो फर्म कितने पेड करेगी? 365 रुपीज। और इसको उठा के हम लोगों ने कहा लिख दिया? बाय नरेश लोन अकाउंट कैश अकाउंट। ठीक है, अब दोनों साइड को बैलेंस करिए, इधर आ जाइए, कैश अकाउंट को बैलेंस करिए, आपकी दोनों साइड क्या आएगी? इक्वल आएगी। अब जो दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे ना क्लास, उसके अंदर क्या डिफरेंस होगा? ध्यान से सुनना। इस बार तो डेबिट साइड बड़ी आ रही थी, जो आपका लोन वाला पार्टनर था। अगले क्वेश्चन में क्रेडिट साइड बड़ी आएगी। तब आप उस केस में क्या करेंगे? ध्यान से सुनना उसको। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, अभी हम लोगों ने हमारा एक थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा माइनर सा टिपिकल सा, ज्यादा टिपिकल नहीं था, जिसके अंदर आपको पार्टनर का लोन कैसे एडजस्ट करना है मैंने वो बताया था। सेम क्वेश्चन उठा रही हूँ, इसके अंदर भी पार्टनर का लोन ही एडजस्ट करना बताऊंगी। बस फर्क इतना था कि उस क्वेश्चन में हमें पार्टनर से पैसे लेने थे पार्टनर्स कैपिटल में, लेकिन इस बार क्या होगा कि हमें पार्टनर्स कैपिटल में भी उसे देने पड़ेंगे, वो लेके जाएगा और उसका लोन अकाउंट भी फर्म को पेड करना पड़ेगा। सो आइए क्लास, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका टीएस ग्रेवाल का। दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उनकी रेशियो है 3:2। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स है, मिसेस एज लोन है, आपका आउटसाइडर लोन हो, आपका आउटसाइडर लाइबिलिटी, बीज लोन, यानी कि इस बार किसका लोन है? बी वाले पार्टनर का लोन है। रिजर्व है, रिजर्व क्या हो जाएगा? बट जाएगा। कैपिटल दे रखी है दोनों की। एसेट्स में कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? बट खत्म हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, वो भी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बनाना है? प्रिपेयर रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। सो क्लास, इस क्वेश्चन में आपको नहीं बोला कि आप लोगों को लोन अकाउंट बनाना है, लेकिन आप लोगों को लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी मैंने पीछे ये बात बोलकर आई हूँ, जहां पे आपने देख लिया कि आपकी बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन अकाउंट दे रखा है, चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे ना बोला हो, यू हैव टू प्रिपेयर इट। ठीक है, हम लोग हमारे चारों फॉर्मेट्स बना लेते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट और पार्टनर का लोन यानी कि बीज लोन अकाउंट। पहले सारे फॉर्मेट्स बना लीजिए, अपना लाइंस खींच लीजिए। अब हम लोग, हमारी सबसे पहले क्या काम होता है? बैलेंस शीट खाली करना। एसेट्स को उठाते हैं हम लोग, खाली करते हैं। कैश एट बैंक, कैश का बैलेंस दे रखा है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दे रखा है? 11,500। स्टॉक दे रखा है 6,000, स्टॉक डाल दिया 6,000। डेटर्स है 19,000, डेटर्स डाल दिया 19,000। फर्नीचर 4,000, फर्नीचर डाल दिया 4,000। प्लांट 28,000, प्लांट 28,000। इन्वेस्टमेंट 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। बहुत इजी है क्लास, सिर्फ बैलेंस शीट खाली करने के 4 नंबर। तो प्लीज ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, उठा के खाली अपोजिट साइड वैल्यूज डाल रहे हो आप लोग।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाता है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या रेशो थी, 3:2, 7,500 3:2 में बढ़ गया 4500 और 3000 में। ठीक है, एसेट्स हो गई खाली। अब आते हैं हमारी लाइबिलिटी पे। सबसे पहले क्रेडिटर्स थे 38,000, बाय क्रेडिटर्स 38, आदमी बना दो क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटी है। मिसेज एज लोन 10,000, बाय मिसेज एज लोन 10,000, आदमी बना दिया, क्यों, क्योंकि दूसरा है, फर्म के बाहर की लाइबिलिटी है। बीज लोन, अब बीज लोन के लिए तो हमें बी का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, और इसमें डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, यानी कि फर्म उसे 15,000 रुपए पेड करेगी। ठीक है, रिजर्व 5,000, रिजर्व क्या हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या डाल देंगे, उनकी कैपिटल कितनी दे रखी थी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 8,000। उसके बाद रिजर्व को बांट दीजिए 5,000, बाय रिजर्व 3,000 और 2,000, किस रेशो में, 3:2 में, 5,000 बढ़ जाएगा 3:2 में। ठीक है मैम, हमारी बैलेंस शीट खाली, 4 नंबर हमारे पक्के, डन। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हमारी क्या क्या फॉर्म डिसॉल्व होने के टाइम पे उन लोगों ने क्या क्या डिसीजंस लिए। सबसे पहले लिया, ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹8,000। ए बोला कि मैं इन्वेस्टमेंट ले जाऊंगा, फर्म में पैसा आ रहा है और पार्टनर दे रहा है, तो कहाँ चला जाएगा, आ रहा है पैसा क्रेडिट साइड और पार्टनर के नाम से, क्योंकि पार्टनर का नाम गिवन है, तो बाय एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट 8,000, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट डाल दो। आगे बढ़ते हैं, ही ऑल्सो एग्री टू सेटल मिसेज एज लोन, भाई ए की वाइफ का तो लोन था, तो एज तो सेटल डाउन करेगा, तो क्या आ जाएगा, टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में चाहे लिखो या मत लिखो, इट्स अप टू यू, लेकिन एज कैपिटल आ जाएगा कितना, 10,000। क्या, कितना लोन था मिसेज ए का, 10,000 था ना, तो 10,000 उसने पेड कर दिया। यहां से इसको काट दो और साथ के साथ इनको ट्रांसफर करो। इधर ए का कैपिटल का कितना था, 8,000 था, क्रेडिट साइड था, रियलाइजेशन से जा रहा है, तो क्रेडिट का कहाँ आ गया, डेबिट में आ गया, कैपिटल था ना, तो कैपिटल अकाउंट में आ गया, रियलाइजेशन से आ रहा है, तो टू रियलाइजेशन 8,000 आ गया 8,000। इधर आ जाओ, टू एज कैपिटल था, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, डेबिट से जा रहा है, क्रेडिट में आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन से आ रहा है, तो बाय रियलाइजेशन 10,000। ठीक है, 10,000 की वैल्यू थी, 10,000 आ गई। आगे बढ़ते हैं, द अदर एसेट्स रियलाइज। अब एसेट्स रियलाइज हो रही है, एसेट्स कहाँ होती है रियलाइज, बाय कैश अकाउंट, क्रेडिट में होती है, तो बाय कैश अकाउंट आ जाएगा। ब्रैकेट खोल लीजिए, स्टॉक 5,000, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया स्टॉक 5,000, डेटर्स 18,500, फर्नीचर 4500, फर्नीचर ऐड कर दिए 4500 के, प्लांट गया आपका 25,000 का, प्लस में 25,000। अभी क्लोज मत करना आप लोग, क्यों, क्योंकि नहीं पता कि क्या पता आगे और भी कुछ गिवन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600। एक्सपेंसेस मैंने आप लोगों को बताया था, पैसा जा रहा है तो कहाँ, डेबिट में, टू कैश के नाम से कर दीजिए, तो टू कैश अकाउंट 1,600, पैसा जा रहा है ना, कैश अकाउंट 1,600। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर्स ने बोला, कितने क्रेडिटर्स थे, 38,000 के, बोले भाई तुम हमें 37,000 दो और अपना काम खत्म करो, जाओ। तो क्या हुआ, कितना डाल देंगे ब्रैकेट में, 37,000 टू कैश अकाउंट में, कैश से पेमेंट करोगे, तो यहां से इसको मैंने काट दिया मेरे क्रेडिटर्स को। अब और कोई हमारे पास था नहीं, लास्ट में खत्म हमारी एडजस्टमेंट्स। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, टू कैश का भी और बाय कैश का भी। अब मैंने क्या करा, टू कैश को ऐड करा 38,600, बाय कैश को ऐड करा 53,000, 53,000। कौन से अकाउंट में जाएगा, कैश अकाउंट के नाम से, कैश अकाउंट में जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा क्लास, डेबिट में तो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन से जा रहा है, कैश अकाउंट, आ जाओ क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन 38,600, बाय कैश क्रेडिट में है, रियलाइजेशन से जा रहा है, क्रेडिट से कहाँ आ गया उठ के, डेबिट में, रियलाइजेशन के नाम से है, तो टू रियलाइजेशन 53,000। ठीक है, अब रियलाइजेशन को बैलेंस करो दोनों साइड, इस बार हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया, डेबिट साइड बड़ी आ गई, लॉस आया, ए और बी को लॉस बियर करना पड़ा, 3,960, 2,640। क्रॉस पोस्टिंग कर दो, कहाँ है, डेबिट में है, क्रेडिट में है, कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, तो टू रियलाइजेशन 3,960, 2,640। अपोजिट साइड आ गया, रियलाइजेशन से कहाँ आ गया आपका, पार्टनर्स कैपिटल में आ गया। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को टोटल करेंगे, लेकिन इस बार बी का लोन था, और बी को कितने पैसे देने थे, हमने यहाँ डाल दिया था, फर्म देगी बी को 15,000 रुपए। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं
यहाँ पे हम लोग बैलेंस करते हैं, पहले ए का बैलेंस करके खत्म करते हैं। ए में हम लोग बैलेंस करेंगे, मेरी क्या क्रेडिट साइड बड़ी आ गई 23,000 23,000। 23,000 में से मैंने मेरी सारी अमाउंट माइनस करी, माइनस करने पे मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गई टू कैश अकाउंट 6,540। बैलेंसिंग फिगर आ गई 6,540। अब करूंगी मैं बी का, जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन करके आए थे क्लास। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमारी डेबिट साइड बड़ी आ रही थी जिसने लोन ले रखा था। इट मींस उस पार्टनर को पैसे फर्म को देने थे, तो हमने एडजस्ट कर लिया था लोन अकाउंट में, कर लिया था ना। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। क्या यहाँ पे क्या उल्टा हो रहा है कि इस बार आपका डेबिट साइड, इस बार आपका जो पार्टनर, जिस पार्टनर को लोन हमें पेड करना है ना फर्म को, इस बार हमें पार्टनर्स कैपिटल में भी उसे पेड करना पड़ रहा है। इस बार उसकी क्रेडिट साइड बड़ी आ गई 10,000 और 10,000, यानी कि इस बार आपको सरप्लस आ गया बी का। बी का क्या आ गया, सरप्लस आ गया। अब फर्म इसको 4,360 रुपए भी देगी और 15,000 रुपए भी देगी, दोनों ही पेड करेगी। तो 15,000 जब पेड करेगी या 4,360 तो पेड कर ही रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट 15,000। क्यों? क्योंकि उसे ये 15,000 भी पेड करने पड़ेंगे और उसे ये 4,360 भी। तो इन दोनों को उठा के हम लोग क्या करेंगे, हमारे इसमें आ जाएगा कैश अकाउंट में। क्या सबसे पहले आ जाएगा ए का बाय एस कैपिटल, ए को तो पेड करेगी फर्म, ए का तो सरप्लस आ ही रहा था। बी का भी इस बार सरप्लस आ गया बाय बीस कैपिटल 4,360, और ये 15,000 भी फर्म पेड करेगी किसको, बी को। तो कितना आ गया, बाय बीज लोन 15,000। दोनों को आप टोटल करोगे कितना आ जाएगा 64,500। सो क्लास, आज की वीडियो में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। तीनों में से सबसे फर्स्ट बहुत इजी, ये वाला भी बहुत इजी था। इसके अंदर एक मेन पॉइंट था आपका क्या, बस ये पार्टनर के लोन अकाउंट का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं। समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी, मैंने लोन अकाउंट बताया पार्टनर का कि किस तरीके से पार्टनर का लोन अकाउंट अगर फर्म को पेड करना है तो क्या करेंगे, और अगर यहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल में उसको सरप्लस आ जाता है उस केस में क्या करेंगे, और उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है तो उस केस में क्या करेंगे। दोनों क्वेश्चन से मैंने अलग अलग केसेस से समझाया आपको। दोबारा से सुनो, ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आगे की वीडियोस आप तक आराम से पहुंच सके, क्योंकि अभी मैं आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाली हूँ आपकी टीएस ग्रेवाल के। थैंक यू।